हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नसीमा खातून और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल लर्न विद नसीमा के साथ। और मैं आप लोगों के लिए आई हूं लेकर आज G20, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप यूपीएससी कर रहे हो, बीपीएससी कर रहे हो या कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, उसमें आप लोग के 1 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है G20। तो और चाहे आप एमए कर रहे हो, बीए कर रहे हो या पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, या फिर आप 11th में हो, 12th में हो, आप लोगों के लिए जो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं G20 से, ठीक है। तो G20 बेटा, इसको G20 क्यों कहते हैं? G20 का मतलब क्या है बच्चों कि 20 देशों के समूह को क्या बोलते हैं? G20 बोलते हैं। यानी कि G का मतलब क्या है? ग्रुप। ग्रुप का मतलब क्या होता है? समूह। यानी कि 20 देशों के समूह को क्या बोलते हैं? G20 बोलते हैं। तो इसका कुछ ना कुछ इतिहास रहा होगा बच्चों, ऐसे तो G20 बन नहीं गया, ठीक है। तो पहले ये G20 नहीं था, G20 के बदले क्या था? G7 था, ठीक है। G7 यानी कि 7 देशों का ग्रुप। वो कौन से 7 देश थे बच्चों? वो देश थे कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका व यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके, ठीक है। इन 7 देशों का पहले ये ग्रुप बना था G7, जिसको हम G7 के नाम से जानते हैं। उसके बाद से इसमें एक देश और जुड़ गया, जिसको कि हम किस नाम से जानते हैं? रूस के नाम से जानते हैं। तो जब रूस इसमें जुड़ा तो ये फिर क्या बन गया? G8 बन गया, यानी कि 8 देशों का ग्रुप, ठीक है। उसके बाद से अब वर्तमान समय में क्या है? ये G20 है, ठीक है। G20 था, G20 है नहीं, ठीक है। तो G20 यानी कि 20 देशों का ग्रुप। तो रूस के बाद इसमें और कौन कौन से देश जुड़ गए? अर्जेंटीना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपीय संघ, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया व तुर्की। इन 20 देशों को मिलाकर क्या बना बच्चों? G20 बना। यानी कि जो सारे देश हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, अर्जेंटीना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपीय संघ, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया व तुर्की, ये सारे 20 के 20 देश मिलकर क्या बनाया इन्होंने? G20 बनाया, ठीक है। अब हम G20 पर चलते हैं। ये मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत इतिहास बताया था कि पहले G7 था, फिर G8 हुआ, फिर G20 हो गया, ठीक है। उसके बाद से अब हम इसके इतिहास के बारे में पढ़ लिया हमने। अब हम पढ़ते हैं इसकी स्थापना के बारे में, ठीक है। इसकी स्थापना बच्चों कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1999 में, यानी कि 1999 में। उस 1999 में क्या बना? G20 बना, ठीक है। G20 में कितने देश और कितने संगठन है बच्चों? तो इसमें 19 देश व एक संगठन है, वो उसका नाम क्या है? यूरोपीय संघ, ठीक है। तो स्थापना कब हुई? 1999 में हुई। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एसएससी के एग्जाम में पूछ लेता है कि G20 की स्थापना कब हुई? 1999 में हुई। कितने, मतलब इसमें कितने संगठन है? तो एक यूरोपीय संघ है इसमें, ठीक है। कितने देश है? 19 देश है। उसके बाद से जो इसकी स्थापना तो आप लोगों को पता चल गया कि 1999 में हुई। उसके बाद से अब भारत पहली बार इसकी क्या कर रहा है? मेजबानी कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है? इसको होस्ट कर रहा है। मेजबानी कर रहा है कब? 2023 में। किसकी मेजबानी कर रहा है? G20 की मेजबानी कर रहा है, ठीक है। और इसकी थीम क्या होगी? जो हम मेजबानी कर रहे हैं भारत में, जो इसकी मेजबानी हो रही है G20 की, तो इसकी थीम है वासुदेव कुटुंबकम, ठीक है। आप लोग पॉलिटिकल के अगर स्टूडेंट हैं तो आप अच्छे से जानते होंगे वासुदेव कुटुंबकम के बारे में, ठीक है। तो थीम है वासुदेव कुटुंबकम, यानी कि 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। यानी कि जो हमारा पूरा अर्थ है वो क्या है? एक फैमिली है। और हमारा जब फैमिली, एक फैमिली होने के नाते क्या है? हमारा एक ही फ्यूचर है, एक ही गोल है, एक ही एम है, ठीक है। तो इसकी बैठक, जो भारत जो इसकी मेजबानी कर रहा है, तो बैठक इसकी कब से कब तक होगी? 9 से 10 सितंबर 2023 में होगी, ठीक है। और जो कि हो चुकी है, आप लोग को पता होगा, ठीक है। 9 से 10 सितंबर में हुई है। कब? 2023 में, ठीक है। कहाँ पर हुई है बच्चों? प्रगति मैदान में हुई है। प्रगति मैदान कहाँ पर है? दिल्ली में, ठीक है। तो एक मार्क्स के मतलब क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि G20 की बैठक कहाँ हुई है? तो आप लोग को पता है भारत में हुई है। भारत में कहाँ पर हुई है? दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ पर हुई है? प्रगति मैदान में हुई है, ठीक है। कब हुई है? तो 9 से 10 सितंबर को हुई है। ये आप लोगों को पता चल गया। एक मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो बता दोगे कि थीम क्या है? 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर इसकी थीम है, यानी कि वासुदेव कुटुंबकम। उसके बाद से और वर्तमान हमारे प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। उन्होंने ही इसकी क्या करी है? मेजबानी की है, ठीक है। उसके बाद से चलते हैं हम कि G20 में मतलब कितने जो देश थे वो भारत में आए थे या कितने संगठन आए थे। तो G20 में हमने कितने लोगों को आमंत्रित किया था? तो G20 में बेटा 20 देश तो आएंगे, जो 20 देश थे G20 के वो तो आएंगे, ठीक है। तो वो 20 देश आए प्लस 9 आमंत्रित देश थे, यानी कि हमने 9 देशों को क्या करा? इन्विटेशन देकर बुलाया था G20 के समारोह में, उसके बाद से सम्मेलन में। उसके बाद से 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को हमने इसमें क्या करा था? इन्वाइट किया था। तो जो 9 देश है वो मैं आप लोग को बता देती हूँ कि कौन कौन से देश को हमने इन्वाइट किया था, ठीक है।
तो पहला देश है बांग्लादेश। आप लोग अच्छे से जानते होंगे, अगर आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा तो बांग्लादेश से आई थी शेख हसीना, ठीक है। वो प्रधानमंत्री से मिलते हुए बहुत सारी न्यूज़ वगैरह आई थी, तो आप लोगों ने देखा होगा शेख हसीना बांग्लादेश से आई थी, जिनको कि हमने इन्वाइट किया था, ठीक है। तो पहला है बांग्लादेश, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, स्पेन, मिस्र, मॉरिशस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। ये जो देश हैं, इन 9 देशों का हमने क्या करा था, इनवाइट किया था, यानी कि आमंत्रित किया था। तो आपके यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि G20 में कितने देशों को भारत ने आमंत्रित किया, तो 9 देशों को किया। कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को बुलाया, तो 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को बुलाया। उसके बाद से बच्चों, अब ये जो मीटिंग हुई, इसमें आप लोगों को बताया कि भारत के विकास और देश के विकास को लेकर बातचीत हुई, पर्यावरण को लेकर बातचीत हुई, बहुत सारे विषयों पर बातचीत हुई। उसके बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, इसमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ हुई वो क्या हुई कि अब ये G20 नहीं रहा, अब G20 से क्या हो गया, G21 हो गया, ठीक है। तो अब इसमें कौन एक नया संगठन है जो जुड़ गया है, वो क्या है, भारत की अध्यक्षता में नया संगठन AU यानी कि अफ्रीकन यूनियन जुड़ा है। इसमें अफ्रीकन यूनियन में कितने देश शामिल है, 55 देश शामिल है, ठीक है। AU का मुख्यालय कहाँ पर है, ये समझ लो। AU का मुख्यालय है अदीस अबाबा में। कहाँ पर है, अदीस अबाबा में, ठीक है। उसके बाद से AU के चेयरपर्सन कौन है, ठीक है। तो AU के चेयरपर्सन है अजाली ओसोमैनी। कौन है, अजाली ओसोमैनी। तो जब भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा था 2023 में, तो इसमें जो है हाँ, एक संगठन एक जुड़ गया है जिसका नाम है अफ्रीकन यूनियन। और अफ्रीकन यूनियन में कितने देश है, 55 देश हैं, और इसका मुख्यालय अदीस अबाबा में है। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। या फिर इसके चेयरपर्सन कौन है, अजाली ओसोमैनी है, ठीक है। और 2024 में बैठक कहाँ पर होगी बच्चों, 2024 में बैठक होगी ब्राज़ील में। तो यहीं पर हमारी वीडियो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और लाइक्स एंड कमेंट्स में मुझे बताना कि आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी, और आप लोग किस टॉपिक पे न्यू वीडियो चाहते हो, किस टॉपिक पे आप चाहते हो कि मैं नई वीडियो बनाऊं। आप लोग कमेंट सेशन में मुझे बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो लर्न विद नसीमा।